गाड़ी चलेगी कैसे? तो भोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी की सेवा में ये शरीर स्वस्थ रहे। काम वही हो रहा है। भोजन आप इसलिए बना रहे हो घर में। अब माताएं भोजन में कितना समय लगा देती हैं। अब माताओं को गुरुजी ने कह दिया 60 माला जपो, तब तक पानी मत पियो। सवेरे से बैठ गई माला लेकर के। अब सास कह रही है अरे बेटा जा रहा है ऑफिस के लिए, कुछ नाश्ता पानी बनाया कि नहीं? इशारा करती हूं माला पूरी हो जाए फिर करती हूं। अरे तब तक तो वो निकल जाएगा भूखा। अब माला की स्पीड तेज हो गई, फटाफट माला खिंच रही है और सासू जी छाती पर खड़ी खड़ी आंख दिखा रही हैं। ऐसी भजनानंदी आए गई, अब भोजन का तेरा बाप बनाएगा। वो चिल्ला रही हैं और इधर माला सटकाए जा रही हैं। ऐसे नास्तिकों के चक्कर में पड़ गई, शांति से मेरे को भजन भी नहीं करने देते। अब बोलो ये भजन हुआ कि संग्राम हुआ? भजन करो, अवश्य करो, परंतु पहले जो आपका कर्तव्य है, पहले उस कर्तव्य को ही भजन बनाओ। माला जपना ही भजन नहीं होता। भजन का अर्थ क्या होता है? भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। भजन का अर्थ है सेवा, तन से सेवा, मन से सुमिरन। ये शरीर से सेवा करो। सेवा किसकी करें, कैसे करें, कब करें? तो आपको पति के रूप में जो परमात्मा तुम्हारे घर में बैठे, पहले उनकी सेवा करो। माता पिता के रूप में जो देवता बैठे हैं उनकी सेवा करो। और इन सबकी सेवाओं से जब फ्री हो जाओ तब क्या करें? बोले तब बैठ कर आपने शांति से भजन करो। क्योंकि मनी राम जी को तुमने खाली छोड़ा कि ये उत्पात मचाएगा, उपद्रव करेगा। जैसे किसी ने जिंद सिद्ध कर लिया, जो मांगे सो उसने दिया फटाफट। जहां उसको याद किया तो तुरंत आके खड़ा हो जाता है, जो आज्ञा मेरे आका। बोलो क्या कहा, क्या आदेश है? बोले कुआं खोद दो, पानी की जरूरत है। अब जिंद तो जिंद ठहरा, पट्टे से खोद दिया। प्राय जहां भी ग्रामीण अंचलों में जाओ, बोले ये किला बड़ा जोरदार है, किसने बनाया? बोले जिंदों ने बनाया था। तो जिंदे तो जिंदे लोग ही तो बनाएंगे भैया, कोई मरे थोड़ी बनाएंगे। जिंदों ने बनाया, और भी बनाने वाले थे। तब तक किसी ने चकिया चला दी, आवाज सुनते ही वो भाग गए, सो अधूरा रह गया। प्राय ये कहानी सुनने में मिलती है, जिंदों ने बनाया। अरे वो जिंद कैसे हैं, क्या है, वो बात छोड़िए। बाकी जिंद ऐसे भी होते हैं जो काम फटाफट कर देते हैं। तो उसने किया, उसने कहा मुझे काम बताओगे मैं लगा रहूंगा, और यदि कोई काम नहीं मिला तो पकड़ के तुम कोई जैसी आराम कर जाऊंगा। अब कितना काम बताओगे भाई? वो फटाफट सब काम कर देता है। अंत में जब कोई काम नहीं बचा तो वो तो ना खाने दे ना सोने दे, 24 घंटे खड़ा रहे, जल्दी बताओ क्या करूं? अब कहां तक बतावें? गुरुजी के पास भाग के गए, गुरुजी बचा लो, ये नहीं तो खा जाएगा मेरे को। 24 घंटे खड़ा रहता है, काम बताओ काम बताओ, कोई काम ही नहीं बचा। महात्मा ने कहा युक्ति से काम लो। युक्ति बता दी, मुक्ति मिल गई। उसने तुरंत एक बढ़िया खंबा गड़वाया, जिंद से कहा कि चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। आप 24 घंटे ऊपर जाए नीचे आवे, ऊपर आवे नीचे। मिल गया काम उसको काम मिल गया, इनको आराम मिल गया। और जब कोई काम आया तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ पानी भर के लाओ, ला करके रख दिया। हो गया काम? बोले हाँ। और बताओ? बोले चढ़ जाओ खंबे पर। तो बच गए। उसी प्रकार से तन से खूब सेवा करो, घर के काम करो, और जब कोई काम ना रह जाए तो ये फालतू की बातें ना बने कि इसने ये किया उसने वो किया। उनसे बचने के लिए फिर माला लेकर के बैठ जाओ। ये वही खंबा है जिस पर अपने मन रूपी इस प्रेत को घुमाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे किया जाता है ना। तो मनी राम जी को काम दो, ये उसके काम के लिए। अब भोजन के समय भजन करने बैठ जाओगे तो ना तो भोजन ही ठीक से बनेगा और ना भजन ही ठीक से हो पाएगा। इसलिए काये न वाचा मन से इंद्रिय, जो कर रहे हो उस कर्म को
ईश्वर की बुद्धि से करो। डॉक्टर के पास मरीज आया बिल्कुल मरणासन्न, जल्दी इलाज नहीं हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। परिवार के लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जल्दी आओ देखो। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी माला पूरी होने दो तब बात करते हैं, हमारा नियम है इतना भजन किए बिना हम नहीं उठते। अब बताओ उस समय वो माला महत्वपूर्ण है कि मरीज? डॉक्टर का वही भजन है कि जो मरीज आया है उसी में भगवत बुद्धि रखे कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए इस रूप में पधारे हैं। तो ईश्वरीय बुद्धि से यदि वह डॉक्टर इलाज कर रहा है तो डॉक्टर का भजन भी हो रहा है और कर्तव्य भी पूरा हो रहा है। उस समय माला लेके बैठना डॉक्टर का काम नहीं है, भजन मरीज की सेवा है। इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे भगवत बुद्धि से करना ही भजन है। यही भागवत धर्म है, सब में उसका दर्शन करो। शृण्वन्नि सुभद्राणि रथांग पाणे जनमानि कर्माणि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्ति तज्जो विचरेत संग विचरेत संग विचरेत संग। असंग होकर के विचरण करे, भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करे, भगवान रथांग पाणी के पावन चरित्रों का वर्णन करे और उनके प्रेम में सदा डूबा रहे। गायन बिलज्जह, लोकलाज को खूंटी पर टांग दे। जब प्रेम उमड़े तो मस्ती से नाचे, भक्त का यही स्वरूप होता है। जब मस्ती आती है तो नाचने लग जाता है, जब मस्ती आती है गाने लग जाता है। भगवान का विरह सताता है तो रोने लग जाता है। वो ये विचार नहीं करता कि कोई की देखेगा क्या समझेगा, कोई पागल न समझे हमें, कि अपने आप में अकेले में ही रोता रहता है, गाता रहता है। जिसको जो समझना हो समझे। जब गोविंद के प्रेम की मस्ती उमड़ती है तो भक्त फिर लोक लाज की कोई परवाह नहीं करता है। बेलज्ज लज्जा, लज्जा का परित्याग करके विचरेत असंग, संसार से असंग रह करके वह विचरण करता है। ये भक्तों के लक्षण है। ऐसा भक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को एक साथ प्राप्त करता है। ये त्रिवेणी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी होती है। ये तीनों धाराएं अलग अलग होने पर भी एक हैं। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। भूखा व्यक्ति भोजन करने लग जाए तो भूख की निवृत्ति होती जाएगी, पेट भरता जाएगा और इंद्रियों में बल आता जाएगा। अब इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि पहले हमने भोजन किया, पहले हमारी भूख मिटी, फिर हमारा पेट भरा, फिर हमने हमारी इंद्रियों में ताकत आई। अब इसका अलग अलग विभाग करना कठिन है। अरे अलग अलग नहीं हुआ, तीनों काम एक साथ हुआ। भोजन पेट में जाता गया, पेट भरता गया, इंद्रियों में बल आता गया, भूख की निवृत्ति होती गई, भूख भागती गई। अलग अलग नहीं हुआ, तीनों एक साथ हुआ। उसी प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम होने का नाम भक्ति है, भगवत तत्व का बोध होने का नाम ज्ञान है और संसार से विरक्ति होने का नाम वैराग्य है। तो ये तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं। उसके बाद जनक जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बताइए भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का जो भक्त है उसकी परिभाषा बताइए। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्नेश भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भाव।
रूप रंग अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं, पर सबके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी हमारे एक ही हैं। मंदिर हमने बनवाया, मूर्ति हमने बनवाई, प्रतिष्ठा हमने करवाई, तब हमें परमात्मा दिखाई पड़े। पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये सारी मूर्तियां भगवान के हाथ की बनी हुई हैं, और भगवान ने ही इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी की है। तो भगवान की बनाई मूर्तियों के तो हम जेब काट रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं, और भगवान की मूर्तियों को धोखा देने के बाद में फिर अपनी बनाई मूर्ति के सामने आकर के भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करके प्रार्थना करते हैं। अब बोलो ये भजन होगा? अपनी बनाई मूर्ति में तुम्हें भगवान दिख रहे हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों को तुम धोखा दे रहे हो, तो मन में संतोष शांति कैसे मिलेगी भाई? इसलिए सर्वोच्च स्थिति भक्ति की तो वो है कि ब्राह्मण में, संत में, गधा में, चींटी में भी उसे एक ही तत्व नजर आवे, चांडाल में भी वही दिखाई पड़े, कोई अंतर नहीं। घट अलग अलग हैं पर पानी सब में एक है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना, ये उच्च कोटि के भक्तों के लक्षण है। ऐसे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धरिरवशा विहितोऽप्यघौगनाशः प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान ऐसे जम के बैठ जाते हैं, यस्य हृदय साक्षात हरि न विसृजति, भगवान ही उसके हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। वो भगाना भी चाहे तो भी भगवान उसके हृदय को छोड़ के जाना नहीं चाहते। और एक बात बताओ, बढ़िया बंगला हो, रहने को मिल जाए किराए से ही सही, तो जल्दी से कोई उस मकान को, भवन को खाली करना नहीं चाहेगा। तो ठाकुर जी भी हमारे भवन में झांकते ताकते रहते हैं कि किसका मकान कैसा है। पहली बात तो खाली मकान में ही कब्जा होता है, पर जब हमारे मकान के भीतर ठाकुर जी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर दिखाई पड़ते हैं, तो भगवान बाहर से ही लौट जाते हैं, समझ जाते हैं हाउसफुल, यहाँ तो बड़ी भीड़ भरी हुई है, हमारे रहने की जगह ही नहीं है, तो घुसने से फायदा क्या, खिसक जाते हैं। और सुखदेव जी जैसे परमहंसों का अंतःकरण कामादि दोष रहित है, और जब भगवान ताकते हैं कि भीड़ भी कोई नहीं है, मकान पूरा खाली है, अब थोड़ी सी सफाई की जरूरत है, तो अपनी भक्ति को भेज देते हैं। भगवान की प्राण प्रिया भक्ति प्यारे के स्वभाव से परिचित हैं, वो झाड़ू पोंछा लगा करके उस भवन में ऐसा बढ़िया जगमगा देती हैं, सजा देती हैं कि उनके प्राण वल्लभ प्रियतम देखते ही दीवाने होकर के किसी न किसी खिड़की से कूद करके भवन में घुस जाते हैं। और एक बार घुस पाए तो प्रिया जी के साथ फिर इतना आनंद लेते हैं कि भक्त कहे महाराज बस बहुत हो गया, निकलो बाहर, तो भगवान फिर भी उसके भगाने पर भी निकलने वाले नहीं है। इसलिए तो भक्त चुनौती देता है, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगो तो। हृदयात यद निर्यासी पौरुषम गणयामिते। प्रभु आपने धोखा दे के हाथ छुड़ा के तो अपने को बचा लिया, भाग गए, हिम्मत है तो इस भक्त के हृदय से निकल के दिखा दो। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, नहीं निकल सकते। भक्तों के लक्षण बतलाए, माया का स्वरूप समझाया, माया से बचने का उपाय क्या है। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं जो माया से बचना चाहे सबसे पहले वो किसी सच्चे सदगुरु की शरण में जाए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। तो महाराज किसको गुरु बनाए, गुरु का लक्षण क्या है? बोले शाब्दे परे च निष्णातम
सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों का भी ज्ञाता हो और केवल शास्त्रों का ही मर्मज्ञ न हो, जो उसने शास्त्रों में पढ़ा है, समझा है, उसका उसने अनुभव भी किया हो। प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। अनुभव गम्य शास्त्र का ज्ञान रखने वाला महापुरुष ही सदगुरु बनने की पात्रता रखता है। ऐसे किसी महापुरुष को खोजो, जैसे बेटी के लिए वर खोजते हो संसार में, ऐसी अपने कल्याण के लिए किसी सदगुरु वैद्य की खोज करो। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजते हैं वो उन्हें भगवान अवश्य मिलवाते हैं। फिर केवल जब सदगुरु मिल जाएं, देखो डॉक्टर जब दवा दे तो फिर पूछा नहीं जाता कि इस दवा को हम क्यों खाएं, इसमें क्या मिला है, इससे क्या फायदा होगा। वो डॉक्टर से ना आप पूछते हो, ना ही डॉक्टर इसका जवाब देगा। हमने कह दिया इसलिए खाओ, बस। उसी प्रकार सोच समझ के किसी को सदगुरु बनाओ, और जब पूरा विश्वास सदगुरु के ऊपर सुदृढ़ हो जाए तो फिर आंख बंद कर लो, वो जो कहे सो करो। उसमें फिर कोई उंगली उठाने का स्थान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है इसलिए हमें करना है। उन्होंने कह दिया गायत्री पुरस्कार होना चाहिए तो हम कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फल क्या मिलेगा, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो गुरु आज्ञा का पालन करना है। ऐसी निष्ठा होना चाहिए गुरु वचन में। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, वचन में विश्वास, जैसे वैद्य के वचन पर विश्वास होता है, ऐसे सदगुरु के वचन पर सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। अच्छा महाराज, माया से बचने का उपाय, परमात्मा का स्वरूप क्या है वो बताया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया। भगवान के अवतारों का वर्णन किया। हर युग में भगवान के विविध अवतार होते हैं। अजितेंद्रिय पुरुषों की गति क्या होती है वो भी समझाई। और इसके बाद नारद जी महाराज वसुदेव जी को सावधान करते हुए कि अपने पुत्र को सिर्फ बेटा ही न समझो, ये वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है जिनका योगिन मुनीन्द्र ध्यान करते हैं, जो तुम्हारे बेटा बनकर के कृष्ण रूप में प्रकट भय हैं। इनमें रति करो, इनमें प्रीति करो, इन्हीं से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यों कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देवता आकर के प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु 125 वर्ष पूरे हो गए, घर इधर धरती का, पृथ्वी का भी भार दूर हो गया, हम आपके आगमन की प्रतीक्षा में स्वागत में खड़े हैं, पधारे। भगवान बोले थोड़ा काम और बचा है, अभी आता हूं, प्रतीक्षा करो। देवता स्तुति करते हुए चले गए। एक दिन उद्धव जी एकांत में प्रभु से मिलकर के बोले, सरकार मैं समझ गया आप जाने की तैयारी में हो, ऐसा न हो कि आप मुझे छोड़ करके चले जाएं। मैं आपका दास हूं, मुझे अपने साथ में लेके जाइएगा। भगवान बोले नहीं मित्र, तुम्हें मेरे भक्तों का अवलंब बन के मेरे बाद भी इस धरती पर रहना है। पर प्रभु आपके बिना मैं रहूंगा कैसे? भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। बोले सन्यासी का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मध्वा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम है। कहते हैं भाई गुरु तो एक होना चाहिए, 24 गुरु कैसे बना लिए? ये दीक्षा देने वाले गुरु नहीं है, ये शिक्षा देने वाले गुरु हैं। आप जन्मते हैं, उसके बाद जय विद्यालय में प्रवेश करते हैं, एक अक्षर पढ़ाने वाला भी आपका गुरु है। और जब से पढ़ाई चालू करी तब से कितने गुरु ना बने होंगे आपके। जिससे कुछ बात सीखने को मिलती है वो शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु आप हजारों भी बना लो,